Today I am going to discuss about the feature of the amending act of 1781. पहले पार्ट में हमने कुछ फीचर डिस्कस किए थे, दिस इज़ द सेकंड पार्ट. ठीक है, फीचर ऑफ द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. इसका जो फीचर है, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव ज्यूरिडिक्शन वर ऑल द इनहेबिटेंट ऑफ द कैलकाटा. देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी ज्यूरिडिक्शन होगी, जो भी वहाँ के इनहेबिटेंट्स होंगे कैलकाटा में, ठीक है, उन्हीं के ऊपर ज्यूरिडिक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट की. ठीक है, और उसके बाहर इसकी ज्यूरिडिक्शन नहीं होगी. गेटिंग, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी. इट आल्सो रिक्वायर द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट. ठीक है, अब जो भी पर्सनल लॉज होंगे वो कौन डिफेंड करेगा? आपके पास जो भी कोर्ट के एडमिनिस्टर, ठीक है, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट. हिंदूज़ वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू, कि जो हिंदूज़ होंगे वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे. ठीक है, हिंदूज़ वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एंड द मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ. और जो मुस्लिम है वो मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे. गेटिंग, हिंदूज़ अपने लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे और जो मुस्लिम है वो अपने लॉज के अकॉर्डिंग काम करेंगे. इट लेड डाउन द अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट. अब उनकी जो भी अपील होगी वो कहाँ पे अपील होगी? प्रोविंशियल कोर्ट में. ठीक है, और कौन होगा वहाँ पे? हेड गवर्नर जनरल इन काउंसिल. और लोग, और नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे जो भी सुप्रीम कोर्ट होगा वहाँ पे लोग नहीं जाएंगे, और जो भी अपील करेंगे वो प्रोविंशियल कोर्ट में करेंगे, और वो किसके पास चला जाएगा? डायरेक्टर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, और नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास उस टाइम ज्यूरिडिक्शन नहीं होंगे. वहाँ पे क्या होगा? प्रोविंशियल कोर्ट में लोग अपील करेंगे और वो सीधा किसके अंडर होगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट. इससे क्या होगा? जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था उसकी पावर बढ़ गई. ठीक है, अब वो क्या करेगा? टू रेगुलेट, टू फ्रेम रेगुलेशन टू द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल, और वहाँ पे लॉज बनाएगा, उनको इम्प्लीमेंट करेगा और रेगुलेट करेगा. ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड द काउंसिल. गेटिंग, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. ठीक है, ये सारी मैंने पूरे 2 पार्ट्स में कवर करवा चुका हूँ. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आए हो कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक्स, कमेंट एंड शेयर करना. गेटिंग, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, गेटिंग, तो दिस इज़ द फीचर ऑफ द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. गेटिंग, इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी ज्यूरिडिक्शन किसके ऊपर थी? सिर्फ इनहेबिटेंट ऑफ द कैलकाटा. और इसने क्या किया? इट आल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट ऑफ एडमिनिस्टर, कि ताकि वो पर्सनल लॉ को डिफेंड करें. हिंदू अपनी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग चलेगा, और जो भी लोग हैं वो अपील करेंगे प्रोविंशियल कोर्ट, और वो किसके अंडर होगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल. और लोग कहाँ नहीं जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे. और इससे क्या होगा? गवर्नर